यस फ्रेंड्स, वीडियो आज की अपडेटिंग एंड कल का प्रिडिक्शंस विद स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए उन पे वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग एजुकेट हों और इसका लाभ उठाएं। स्टॉक मार्केट के संबंध में अपने विचार व्यक्त मैं कर रहा हूँ और आप कोई शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके काम करें, क्योंकि लाभ या हानि होगा तो वो आपका अपना होगा। मेरा चैनल उसकी जवाबदेही नहीं करेगा। दोस्तों, ये मैंने बोल के ही बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, उसे भी आप पढ़ लीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ दोस्तों वीडियो। देखिए, सुबह से मेहनत किया। कल हमने साफ बोल दिया था कोई 300 पॉइंट डाउन है डो जोन फ्यूचर्स, कोई पुट नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जब ये अभी बढ़ा हुआ है तो उस 300 पॉइंट डाउन फ्यूचर्स का क्या मतलब। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ लोगों के फ़ोन आज मुझे आए कि कल डाउन फ्यूचर्स 300 पॉइंट देख के हमने पुट कैरी कर लिया था। तो दोस्तों देखिए, जो मैं कल समझ गया था 3 बजे और सब मेंबर्स को लिख दिया ग्रुप में और मना कर दिया, और किसी ने टेलीफोन से पूछा उसको सख्त मना कर दिया। तो दोस्तों देखिए कितने लोगों को मैंने बचाया। लेकिन फिर भी 2 4 10 नॉन मेंबर्स जनरली फंसे और ट्रैप हुए हो। इस तरह की ट्रैपिंग चल रही है। कोई एल्गो ट्रेडिंग चलाए या कोई कुछ चलाए, हमें ट्रैप नहीं होना। हमारा मकसद ये है, पैसा मिले या ना मिले लेकिन ट्रैप नहीं होना। पैसा अर्न होना चाहिए। तो दोस्तों, आज सुबह बाज़ार अच्छा खुला, इसे गैप अप ही कहेंगे। मैंने तो मेंबर्स को लेवल्स दिए थे, बाज़ार जैसे ही खुला उसी की तर्ज पे, उससे 4 मिनट पहले। तो दोस्तों, आइडिया होता तो मैं मिलते जुलते लेवल देता, लेकिन मैं कंजर्वेटिव लेवल देता हूँ, चाहे वो स्टॉक के बारे में हो, चाहे वो ऑप्शन वाले स्टॉक के बारे में हो, चाहे वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में हो, ताकि उससे नीचे बाज़ार ना गिरे। स्टॉप लॉस में दिया नहीं करता। और लेवल आज दिए थे कि 17,760 70 80 पे ये खुलेगा। नो 17,600 70 80 पे खुलेगा। 17,740 तक मुझे जाता दिखाई दे रहा है निफ्टी 50। एंड दोस्तों, वो खुला ही 17,744, यानी मेरी ज़्यादा कंजर्वेटिव लेवल्स हो गए। एंड खुलने के बाद दोस्तों सीधा ऊपर ही चला यूनिफॉर्मली, वापस वो 17,825 पे जाके रुका, और 17,825 और 30 से 15 पॉइंट डाउन आया, बस 17,815 तक। उसके बाद उसने फिर आधा घंटा रुकने के बाद ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी, एंड इवन 17,900 को भी काट दिया। तो दोस्तों, 17,825 जब मेंबर्स के कॉल आए मुझे, कुछ मेंबर्स को मैंने कॉल बाय करने के लिए बोला, एंड उन्होंने कॉल में पैसा कमाया। और जब 17,900 काट दिया दोस्तों, फिर मैंने सबको मना कर दिया। इवन एक बार तो मैंने ग्रुप में भी लिख दिया कि कोई भी कॉल ना खरीदे, क्योंकि डो जोन फ्यूचर्स डाउन आ चुके हैं। तो दोस्तों, 17,919 से उसने गिरना शुरू किया, और कोई भी भाई कॉल लेके फंसा नहीं है। एक मेंबर फंसा था, उसको मैंने पुट का सहारा दिलवा के
काटापीटी कई बार पर्सनली फ़ोन करके किया और वो भाई भी मोर और लेस निकल गया। वहाँ पुट वालों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। दोस्तों ये समय बड़ा बलवान वाला बाज़ार है। आप टाइम पे कॉल और पुट का यूज करोगे तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। 17,900 पे पुटें खरीदी गई, 10-20 पॉइंट गिरा, पुट से निकल गए, फिर 17,900 पे पुट लिया, फिर 10-20 पॉइंट गिरा, नीचे निकल गए। एंड दोस्तों इस तरह से कॉल में भी और पुट में भी कुछ पैसा कमाया गया। और जो बच्चे कल कॉल लेके गए थे वो आराम से आज सुबह निकल गए। जनरली लोगों को फ़ायदा हुआ। खुल के मैं यहाँ इस YouTube पे बता देता हूँ। हाइडेलबर्ग सीमेंट दिया था दोस्तों, बहुत भागा, 232 रुपये तक अपर सर्किट 20% का उसमें लग गया था। और इससे ज़्यादा मैं क्या दूंगा। टैक्स शेयर्स दिए थे, ये कह के कि 2-2, 4-4, 10-10 रुपया ये बढ़ेंगे, आप निकल सकते हैं। ऑप्शन में इनको ना खरीदें क्योंकि ऑप्शन का भी समय नहीं है दोस्तों। आपने ऑप्शन में लिया, अगर 2-4 रुपये में निकल गए तो अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन का भी समय नहीं है, दोनों तरफ का मूवमेंट आ सकता है। वही हुआ दोस्तों, ऊपर से डाउनवर्ड भी बाजार आया, टैक्स शेयर गिरे भी। तो दोस्तों आज की कहानी ये रही। कुल मिला के मोर और लेस अच्छा दिन रहा। ट्रैप नहीं होना। कल के लिए फिर आज कुछ लोगों ने जिद किया कि सर जब डॉ जोन्स फ्यूचर्स गिरे हुए हैं क्यों ना पुट ले जाएं। दोस्तों रात को मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी फेड की एंड डॉ जोन्स नैस्डैक खुलेंगे। मैं मानता हूँ वो डाउन खुलेंगे और डाउन जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं दोस्तों वो फर्म भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा, अभी एक न्यूज़ में आया है कि फर्मनेस आ सकती है डॉ जोन्स एंड नैस्डैक के बाजार में। अगर वो फर्म बंद होते हैं और कल डॉ जोन्स फ्यूचर ग्रीन में बंद खुलता है तो दोस्तों हम अपना बाजार भी गैप अप हो सकता है, क्योंकि आज 100% FII की खतरनाक बाइंग थी। आज खतरनाक बता रहा हूँ, अभी डाटा नहीं आया लेकिन आप देख लीजिए जब डाटा आएगा। खतरनाक बाइंग थी इंडेक्स फ्यूचर में। कैसे में हो सकता है उन्होंने बेचा हो, इंडेक्स फ्यूचर में खतरनाक बाइंग थी दोस्तों। रिलायंस ने पूरी मदद करी, 2700, 2500, 31, 32 तक चला गया था। बाद में वो भी टूटा, 2500 के भी नीचे आया। बाकी ट्विन ब्रदर्स तो वहीं बैठे रहे बजाज वाले। तो दोस्तों ऑटो स्टॉक्स ने बाजार को बढ़ाया, फार्मा स्टॉक ने बढ़ाया, बैंकिंग स्टॉक ने बढ़ाया। आज बहुत दिन बाद दोस्तों 12 बैंकिंग स्टॉक में एक भी रेड नहीं था। 50 निफ्टी 50 स्टॉक्स में ओनली ग्रेसिम रेड था, वो भी ग्रीन की तरफ हो गया था। 49 स्टॉक ग्रीन में थे दोस्तों। इतना ज़बरदस्त मोमेंट था। अब इस ज़बरदस्त मोमेंट को मैं कैसे फिजल आउट कर दूं कल के लिए कि कल बाजार गिरेगा। दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए मैंने बच्चों को मना कर दिया कि कोई भी पुट नहीं ले जाएगा ना कॉल ले जाएगा। अरे कल आएगा, कल फिर दिमाग लगाएंगे, सुबह को फ्रेश सामग्री आपको परोसेंगे। फेड मीटिंग का क्या असर होता है नैस्डैक एंड डॉ जोन्स पे देखी जाएगी। और कल एक स्पेशल डे होने वाला है और परसों उससे भी ज़बरदस्त जिज्ञासु बन के रहिए। परसों थर्सडे को उससे भी ज़बरदस्त दिन होने वाला है। तो दोस्तों बाज़ार बहुत अच्छा रहा, मूवमेंट बहुत अच्छी रही। बाइंग ही बाइंग दिखाई दे रही थी, कैश स्टॉक में भी दिखाई दे रही थी, लेकिन डॉ जोन्स फ्यूचर्स और जब ऊपर से 100 पॉइंट नैस्डैक अपना निफ्टी 50 गिरा एंड वही 200 पॉइंट के लगभग बैंक निफ्टी भी गिरा। रेड में नहीं आए ये लोग, रेड में नहीं हुआ निफ्टी 50, लेकिन जब गिरे तो फ़र्क तो पड़ता ही है बाजार पर इन टोटलिटी। तो दोस्तों मूवमेंट बहुत अच्छी रही। स्टॉक्स स्पेसिफिक में भी मूवमेंट अच्छी रही। चढ़ने वाले स्टॉक काफ़ी चढ़े, गिरने वाले काफ़ी गिरे दोस्तों। लेकिन ऐसे मुकाम पे हमने सुबह ही
अपनी तरफ से कहा था कि अब 17,900 के ऊपर बाज़ार में कोई बाय ना करे, ना कॉल बाय करे, ना कोई स्टॉक को खरीदे, क्योंकि बढ़े हुए स्टॉक को आप क्या खरीदोगे, कितने में बेचोगे, ट्रैप हो जाओगे। आप वेट एंड वॉच करिए, समय बड़ा बलवान है और उस समय आएगा जब आपको कुछ पैसा अर्न करने की मौका मिलेगा। वो मौका मिला दोस्तों, जैसे ही 6 पॉइंट ओनली अप था डो जोन्स फ्यूचर्स, तो हमने लिख दिया कि फ्यूचर्स गिरे हैं, आप कॉल ना बाय करें। दोस्तों उसके 10 मिनट बाद बाजार को गिरना शुरू हुआ। तब तक फ्यूचर्स रेड हो गए थे और रेड होके वो 60-70 पे चले गए थे एंड काफ़ी कुछ बाजार गिरा। वहाँ से फ्यूचर्स फिर प्लस में हो गए, मार्केट फिर ग्रीन की मतलब प्लस गया। लेकिन दोस्तों एट लास्ट जब वो 35, 40 और 50 पॉइंट गिरे और 110, 113 भी गिर गए थे लास्ट में 3:30 बजे, तो अपना निफ्टी 50 100 पॉइंट गिरा, यानी 919 से, और वो 819, 806 पे आ गया था, 804 पे भी आ गया था बहुत देर तक, लेकिन 800 नहीं काटा। उधर बैंक निफ्टी 41,677, काफ़ी नीचे 500, 400, 477, 477 के भी दोस्तों नीचे आ गया था। तो देखिए इस तरह से जब बाज़ार गिरेगा तो स्टॉक्स में भी, शेयर्स में भी हलचल तो आएगी एंड ऐसा लगेगा कि भाई ना हम कुछ लेके जाएंगे और कल की कल देखी जाएगी, आज जो प्ले हो चुका वो एनफ। स्टॉक में भी खेले एंड निफ्टी 50 में भी खेले एंड बैंक निफ्टी में भी खेले। दोस्तों लॉस नहीं होना चाहिए, ट्रैप नहीं होना चाहिए इंसान, बस। एंड अब मैं कल के लेवल दे देता हूँ। भविष्यवाणी तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ बाज़ार पे, जिस तरह से आज इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग हुई और एफआईआई बाइंग कर रहे हैं। कैसे में हो सकता है थोड़ा बहुत सेलिंग किया हो, तो दोस्तों कल भी बाइंग की उम्मीद में करता हूँ, चाहे कितना भी डो जोन्स फ्यूचर्स डाउन था एंड अब चाहे रात को कितना भी नैस्डैक एंड डो जोन्स डाउन जाए, क्योंकि एक आइडिया और हिंट मिला हुआ था मुझे सुबह, जो अभी भी कायम है, कि आज अभी भी रात को डो जोन्स फ्यूचर एंड नैस्डैक इन एक्चुअल फर्म रहेंगे, मीटिंग चलती रहेगी। और इसी के साथ मैं लेवल देता हूँ निफ्टी 50 का। अब दोस्तों जो निफ्टी 50 बंद हुआ है 813 पे, 816 पे, 17,816, तो दोस्तों 17,000 मेरा जो लेवल होगा वो होगा 919, 919 पहला लेवल होगा। दूसरा होगा 17,996 कल का, एंड तीसरा भी दे देता हूँ आज 18,114। 18,114 तो दोस्तों पुराना हो गया, अब 18,134। 3 लेवल हैं मेरे कल के, क्योंकि जिस मोमेंटम आज था 200, 250, 234 या 200, काफ़ी 260-70 पॉइंट का, मैं हिसाब लगा देता हूँ दोस्तों। ये कल बंद हुआ था 530 पे, 630, 730, 830 एंड दोस्तों ये तो काफ़ी कुछ, 530, 630, ओ सॉरी, कल हुआ था ये बंद 630 पे, आई थिंक, नहीं 530 पे हुआ था, तो 630, 730, 830 और 900, तो दोस्तों 300 लगभग पॉइंट आज बढ़ चुका था बाजार, 300 पॉइंट। तो अगर इतनी क्षमता है 300 पॉइंट बढ़ने की, तो दोस्तों कल 18,000 काटने के लिए दिल्ली दूर नहीं है। वो दिल्ली तो सिर्फ 200 ही पॉइंट रह गई। तो 18,134 तक का तीसरा रेजिस्टेंस लेवल भी मैं दे देता हूँ आज। पहला 18,919, दूसरा 18,996,
एंड 17,919, दूसरा 17,996 एंड तीसरा दोस्तों 18,134। सपोर्ट देता हूँ बड़े प्यार से। देखिए पहला सपोर्ट निफ्टी 50 का 17,000 17,630 और दूसरा दोस्तों 17,504 एंड तीसरा 17,476। तीन मैंने लेवल नीचे के सपोर्ट दे दिए। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। दोस्तों बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है आज गया है ये 41,667, 677 या 67 गया दोस्तों। ये 41,990, 42,210 एंड 42,440, ये तीन रेजिस्टेंस लेवल हैं दोस्तों, क्योंकि मूवमेंट है ऊपर की। एंड नीचे 41,200, 41,200, 202, 207 का हो, आज 207 था लो। 41,207, 40,752 एंड 40,000 पूरा 40,000 कंप्लीटली। ये तीन इसके सपोर्ट हैं दोस्तों। स्टॉक ऑप्शन रात को अगर आज मूवमेंट अच्छी रही यूएस बाजार में, अनलिमिटेड स्टॉक ऑप्शन मूवमेंट्स होंगी। किसी भी स्टॉक को आप पकड़ लेंगे, मूवमेंट्स जारी हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने चाहिए, पोर्टफोलियो में भी रखने लायक होने चाहिए। ऑप्शन में अगर ना खेलेंगे अभी तो अच्छा रहेगा, आप वेट एंड वॉच करिए 22 तारीख तक, उसके बाद आप ऑप्शन में खेलने की कोशिश कर सकते हैं अक्टूबर का ऑप्शन या फ्यूचर लेके। इसके साथ ही मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।